नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा 22 अप्रैल को मिनी लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेमंत सरकार ने इसकी अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया। अब झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा और इस दौरान जारी प्रतिबंधों के अलावा नए प्रतिबंध भी यहां पर लगाए गए हैं और ये नए प्रतिबंध 16 मई से प्रभावी होंगे। इसी पर बीजेपी ने तंज भी कसा है। उनका कहना है कि झारखंड में कोरोना अभी 2 दिन छुट्टी पर है, इसीलिए अभी मत आना। बीजेपी के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को हर चीज में राजनीति दिखती है, आम लोगों से इनका कोई मतलब नहीं है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा 22 अप्रैल को मिनी लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी अब अवधि को यहां पर बढ़ा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है और उसी का प्रतिफलन है। स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जा रही है, इसलिए ये नौबत है कि मुख्यमंत्री जी को बार बार हर सप्ताह के बाद रिव्यू मीटिंग के बाद ये फैसला करना पड़ रहा है कि जन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आगामी 1 पखवाड़े के लिए बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात इस बार यह है कि 13, 14, 15 को कोरोना लगता है कि छुट्टी पर गया है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि 16 तारीख से सख्ती की जाएगी। इस चापलूसी और तुष्टीकरण की हद है कि एक समुदाय विशेष का कोई पर्व है, इसलिए आप 16 तारीख से सख्ती करेंगे। इस बीच 3 दिनों में लगता है कि मुख्यमंत्री को रिसर्च करेंगे और अपना ज्ञान देंगे राज्य के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है और उसी का प्रतिफलन है कि आज हमने देखा, कई जगहों पर सुना कि भाजपा के मेरे मित्रगण 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में कुछ असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। फिर वही सांप्रदायिकता का जो असली रूप है भाजपा का, वो सामने आ रहा है। ये सीधी तौर पे कहा गया है सरकार की तरफ से कि 16 तारीख को सुबह 6 बजे के बाद कुछ नई पाबंदियां लगेंगी, जहां जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद होगा। तो इसी पर करेंगे चर्चा। इस पूरी खास चर्चा में हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। सीधे कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर 22 अप्रैल को मिनी लॉकडाउन लगाया गया था, इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसकी अवधि को बढ़ाते हुए यहाँ पर जो नए प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें यहाँ पर 16 तारीख से प्रभावी किया गया है, जिस पर अब बीजेपी की तरफ से भी लगातार तंज कसे जा रहे हैं। कंचन, आपके सवाल का जवाब मैं राहत इंदौरी की 2 लाइनों से शुरू कर रहा हूं। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। ये देखिए, राजनीति है, राजनीति 2 पटरियों की तरह होती है। ये 2 पटरियां कहीं मिलती नहीं हैं, लेकिन समानांतर चलती रहती हैं, साथ साथ चलती हैं। पक्ष और विपक्ष की वही स्थिति है। यह जो आप नाटक देख रही हैं, यह नाटक सदियों पुरानी परंपरा है राजनीति में। विपक्ष ने जो आरोप लगाया है, खास करके बीजेपी की अगर बात कर लें कि क्या कोरोना 3 दिन की छुट्टी पर चला गया था, तो एक मेरा सवाल है, उसको जरा आप भी गौर से उस सवाल के जवाब को ढूंढिएगा कि क्या 13, 14, 15 को राज्य सरकार ने तमाम पाबंदियां हटा दी थी या पिछले 3 सप्ताहों तक जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में पाबंदियां चल रही थी वह पाबंदियां जारी रखी गई हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर पाबंदियों को बढ़ाया गया है और उसके लिए आम जनता को 3 दिन पहले ही सूचित कर दिया गया कि 16 तारीख से यह पाबंदियां ऐसे ऐसे बढ़ा दी जाएंगी ताकि आप अपनी व्यवस्था खुद से कर लें और अपने सुरक्षित जगहों तक पहुंच जाएं, इसमें हर्ज क्या है? अब जाहिर सी बात है, ईद का त्यौहार है, पाबंदियों में 3 दिन के बाद पाबंदियों को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो बस वही कह सकते हैं, रोज नए किरदार आते जा रहे हैं और नाटक वही पुराना चल रहा है। तो यही पुराना नाटक है, ये चलेगा पक्ष विपक्ष के बीच में। अब आप देख लें, केंद्र से लेकर राज्य तक देख लें, हर जगह 2 धुरी काम कर रही है। केंद्र में एक सत्ता पक्ष है जो इंतजाम कर रही है स्वास्थ्य संसाधनों
को मुहैया कराने में लगी पड़ी है। विपक्ष वहाँ पर अपनी कमियों का रोना रो रहा है, यह इंतजाम नहीं हुए, वो इंतजाम नहीं हुए। वही स्थिति राज्य सरकार में है। अब यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, विपक्ष में भाजपा बैठी है, तो मीन मेख नुक्स निकालने की जो सदियों पुरानी परंपरा है वह जारी है और उसी के तहत यह तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। कंचन, बिल्कुल, जिस तरीके से कुंदन जी यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर बीजेपी की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं, झारखंड में 2 दिन छुट्टी पर यहाँ पर कोरोना है, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अपने आप में एक सवाल बनता है कि 2 दिनों तक आखिर इसमें देरी क्यों कुंदन जी? इस तमाम जिस तरीके से यहाँ पर नए जो प्रतिबंध है उन्हें लगाने में इतनी देरी किस वजह से? मैं 2 प्रतिबंधों की बात करूंगा कंचन। सबसे पहले इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट अंतरराज्यीय बसों के परिचालन में और राज्यों के अंदर बसों के परिचालन पे रोक लगाई जा रही है। त्योहार का मौसम था, इसकी भी संभावना थी मुख्यमंत्री को कि लोग त्योहारों की वजह से, चूंकि अभी बसों का परिचालन। कुंदन जी आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ अवनीश जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, इस पूरी खबर पर। अवनीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। अवनीश जी, जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन की जो एक अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ा देने के बाद जो प्रतिबंध, जो नए प्रतिबंध हैं उन्हें 16 तारीख से लागू किया जाएगा। 3 दिन की छूट मिली है उन्हें, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आया ही है। उन्होंने कहा है, देखिए झारखंड सरकार थोड़ा यहाँ तो क्या है कि हर चीज को अपने एंगल से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखती है। तो उन्होंने एक कोड किया है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने छूट में भी तुष्टीकरण की नीति अपनाया है। तो तुष्टीकरण तो हुआ ही है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन है, सबके लिए पालन होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और इसमें छूट का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब जब वो बोल रहे हैं कि शादी ब्याह मर्जी गिनी में 5 लोग 11 लोग रहेंगे, तो फिर ये पर्व त्योहार के लिए इतना छूट देना ये कहीं न्याय संगत नहीं है। यानी साफ तौर पर देखा जाए अवनीश जी, यहाँ पर अल्पसंख्यक दृष्टिकोण किया गया है, क्योंकि 3 दिन की छूट दी गई है, यानी कि 3 दिनों तक कोरोना जो है वो छुट्टी पर है, 3 दिनों तक कोरोना नहीं आएगा। सर सही है, वो तुष्टीकरण हुआ ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर चेन तोड़ने के लिए सरकार द्वारा लगातार यहां पर लॉकडाउन लगाया गया। 22 अप्रैल को मिनी लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद इसकी अवधि को लगातार बढ़ाया गया। कुंदन जी, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें 3 दिन की छूट दी गई है, यानी 3 दिनों तक कोरोना यहाँ पर नहीं आएगा, 3 दिनों तक कोरोना की छुट्टी यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कर दी गई है। साफ तौर पर देखा जाए तो अल्पसंख्यक दृष्टिकोण इसमें किया गया है। मैं कंचन आपकी बातों से थोड़ा सा असहमत हूं। देखिए, पाबंदियां 13 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर 16 तारीख की सुबह 6 बजे तक पाबंदियां हटाई नहीं गई थी। जो पहले से पाबंदियां चली आ रही थी, आवश्यक जरूरत की सामानों की दुकान दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे, 3 बजे तक ही लोगों का सड़कों पर निकलना संभव हो पाएगा। इन पाबंदियों की बात कर लें, दवा दुकानें देर रात तक, देर शाम तक खुली रह सकती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स की दुकानें खुली रह सकती हैं। यह तमाम पाबंदियों को कहीं से भी राज्य में हटाया नहीं गया था। इस एक बात को समझने की जरूरत है। देखें, आरोप लगाना और उस आरोप के पीछे की हकीकत, सच्चाई को समझना दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। 13 तारीख की सुबह 6 बजे से 16 तारीख की सुबह 6 बजे तक वो तमाम पाबंदियां एज इट इज राज्य में इन्फोर्स थी, जो पाबंदियों से पिछले सप्ताह में राज्य गुजर रहा था। दोपहर 3 बजे के बाद सड़कों पर निकलने की कोई इजाज़त नहीं थी, तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई थी। दुकान की किसी भी ज़रूरत के दुकानों के अलावा किसी भी तरीके की दुकान नहीं खुल रही थी। ये तमाम तरह की स्थिति थी। 3 दिनों तक इन पुरानी पाबंदियों के साथ राज्य को कंटिन्यू कराया गया है। 16 तारीख की सुबह से राज्य में नई पाबंदियों के साथ लॉकडाउन लगा दिया गया है। अभी सवाल अविनीश जी से सवाल लेने के पहले मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, अंतरराज्यीय और अंतर राज्य, राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य
के बीच बसों के परिचालन पर 16 तारीख की सुबह से रोक लग जाएगी। अब जाहिर सी बात है, त्योहार का मौसम है, इसकी भी संभावना थी कि बहुत सारे लोग त्योहार के इस समय में अपने घरों से दूसरे सगे संबंधियों के घरों तक गए होंगे त्योहार मनाने के लिए, क्योंकि इस बार सामाजिक तौर पर इस त्योहार को नहीं मनाया जा रहा है, तो इसकी संभावना थी। दूसरी बात आपको बता दें कि राज्यों के बीच में जिस तरीके की स्थिति थी उसको लेकर भी था कि पड़ोसी राज्यों से कुछ लोग झारखंड आए हुए हों, उन्हें अपने राज्य तक वापस लौटना था। तो इन तमाम चीज़ों को अरेंज करके किसी भी प्रकार का लॉकडाउन में किसी प्रकार की आप कह सकती हैं भागम भाग या एक अलग माहौल नहीं पैदा हो, उसके लिए इस 3 दिनों का उपयोग किया गया है। अब जाहिर सी बात है, आज ईद का त्यौहार बीत चुका है, कल एक दिन का गेस्टेशन पीरियड का गैप दिया गया है, परसों सुबह से पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इसमें बाहर के राज्यों से जो व्यक्ति झारखंड में प्रवेश करेगा उसे 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन होना होगा और वो तमाम तरह के प्रोविजन हैं, उन प्रोविजनों का पालन करना पड़ेगा। अब इन 3 दिनों के लिए अगर पाबंदियां एज इट इज छोड़ दी गई हैं तो इसमें विपक्ष को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। अभी विपक्ष का एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के तौर पर काम करना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि झारखंड की जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जाना जरूरी है। कुंदन जी, आपके पास वापस लौटूंगी। विनोद पांडे हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। विनोद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हमारा संपर्क विनोद जी से अभी हो नहीं पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से कुंदन जी की तरफ यहां जाना चाहूंगी। कुंदन जी, जिस तरीके से यहां पर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है और ये लॉकडाउन जब से लगाया गया उसके बाद से अगर आंकड़ों की तरफ नजर घुमा ले तो लगातार आंकड़े भी घट रहे हैं और इसके साथ साथ रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जैसे कि आज ईद का त्योहार और ईद के दिन हमारे खुद यहाँ पर रिपोर्टर्स जब ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद जो तस्वीर थी वो तस्वीर वाकई सुकून देने वाली थी, क्योंकि रास्तों पर कहीं भी कोई दंग होता हुआ नजर नहीं आया। लोगों ने बहुत ही सुकून के साथ अपने घर में ही नमाज पढ़ी। तो ये भी कह सकते हैं कि अब लोग इसे लेकर काफी ज्यादा अवेयर भी हैं और राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दिए गई हैं उनका पालन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एग्जैक्टली। आम जनता ने ईद का त्योहार मनाया है। अब इस ईद के त्योहार में हमने भी देखा है मस्जिदों में, इमामबाड़ों में महज 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी और यही ग्राउंड पे रियलिटी दिखाई दी। लोगों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी और बाकी जो रस्म रिवाज होते हैं उनका पालन किया है। सड़कों पर जिस तरीके से लोग निकलते थे, एक के घरों में आने जाने का नहीं दे रही और कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है कंचन, वो स्थिति सही में एक समय ऐसा आया था, अगर आज से आप 10 दिन पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो झारखंड सहित देश के तमाम राज्यों में हाहाकार मचा हुआ था। आज भी स्थिति दक्षिण के राज्यों की बात कर लूं तो एक दिन में 35,000 30,000 संक्रमित मरीज निकल कर आ रहे हैं, 2,500 3,000 लोगों की मौत हो जा रही है। उस परिस्थिति से तो कम से कम झारखंड आज एक कह सकते हैं में दिखाई दे रहा है और इसके पीछे अगर वजह है तो केवल और केवल एक ही है कि झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से मिनी लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो चुका था। अब इन 3 दिनों में 13 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर 16 तारीख की सुबह 6 बजे तक राज्य सरकार ने कहीं भी इस बात की घोषणा नहीं की थी कि पाबंदियों में ढील दी गई है, पाबंदियां हटा ली गई हैं, 16 तारीख से नए सिरे से पाबंदियां लागू की जाएंगी। को 16 तारीख की सुबह 6 बजे तक लागू रखा जाएगा।
और 16 तारीख की सुबह और 16 तारीख की सुबह 6 बजे से पाबंदियां नए सिरे से लागू कर दी जाएंगी। मसलन मैं आपको बता रहा था, बसों का परिचालन बंद हो जाएगा, बाहर से जो भी लोग आएंगे उनका इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर दूसरे राज्य से आता है झारखंड में और अगर 72 घंटे के पहले वह वापस लौट जाता है तब उसे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, उसे इस मामले में छूट दी जाएगी। शहरों के अंदर स्थानीय यातायात के साधनों का परिचालन जारी रहेगा। शादी विवाह में 11 लोगों की उपस्थिति के साथ ही शादी करने की इजाजत दी गई है। शादियां या तो घर में या कोर्ट में, अदालतों में ही निपटाई जा सकेंगी। तो जाहिर सी बात है ये तमाम पाबंदियों को बढ़ाकर 16 तारीख की सुबह 6 बजे से लागू किया गया है। अब इसमें अगर विपक्ष हंगामा मचा रहा है तो वो बात थोड़ा सा समझ से परे है। और दूसरी बात आपको बता दें कि अभी झारखंड की जनता के सामने यह दिखाने की जरूरत है कि वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग मिलकर झारखंड की जनता के लिए 100% एफर्ट लगाकर काम कर रहे हैं। अगर कहीं यह गलत मैसेज जाता है तो जनता के बीच में एक असमंजस, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और जनता के मन में जो खौफ है वो खौफ का माहौल आगे और विकराल रूप ले सकता है। तो अभी वक्त की नजाकत है, वक्त की जरूरत है, जनता के साथ कुंदन जी आपके पास वापस लौटूंगी। राजीव रंजन कांग्रेस प्रवक्ता इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर जी धन्यवाद। राजीव जी, जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए यहाँ पर जो नए प्रतिबंध है उनको 3 दिन की यहाँ पर छूट दी गई है, यानी कि जो नए प्रतिबंध है वो यहाँ पर 16 तारीख से लागू होंगे, जिस पर बीजेपी की तरफ से अब यहाँ पर तंज कसा गया है राज्य सरकार पर। उन्होंने कहा है कि क्या 3 दिनों तक कोरोना छुट्टी पर रहेगा, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी 3 मुहूर्त वैसी। तो हर चीज में राजनीति का छिद्रान्वेषण करने वाले लोग, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग जो महामारी कालखंड में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा मैडम कि पिछले वर्ष जो मोदी जी ने अप्रत्याशित रूप से अचानक से लॉकडाउन लगा दिया था, कमोबेश ये जो विस्तारीकरण हुआ है नए लॉकडाउन की गाइडलाइंस का, उसमें जो सख्तियां बरती गई है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिसको अचानक से रातों रात लागू नहीं किया जा सकता था, जैसे कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो ट्रैवलिंग है उस पर पूरी तरह से बंदिश लगा दी गई है। ई पास के जरिए आप प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये 2-3 दिन का, ऐसा नहीं है कि वो लॉकडाउन जो पहले से चल रहा था उस पर ब्रेक लगा दिया गया या 3 दिन की छुट्टी दे दी गई, ये समझ का फेर है। और हर चीज में राजनीतिक पुट खोजने वाले लोगों को राजनीति ही नजर आएगी। जो लोग जहां जाना चाहते थे, जैसे जिसको बाहर जाना है, जिसको लौटना है, जिसको शहर बदलना है, उसके लिए अवसर है ये 3 दिन की अपने कार्यों को संपादित करके 16 तारीख से नई गाइडलाइंस की अनुपालन की तैयारी कर ले। तो मैंने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी 3 मुहूर्त वैसी। तो राजनीति करने वाले बाज नहीं आएंगे। जनता इन चीजों को देख रही है। तमाम चीजों पर अगर चर्चा करने के लिए बैठेंगे तो हम बहुत अच्छे से उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं महामारी कालखंड में कभी राजनीति करने का पक्षधर नहीं। बिल्कुल राजीव जी, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी बने हुए हैं। कुंदन जी का भी आपसे एक सवाल होगा। जी कुंदन जी। राजीव जी, कल सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है। ईद के इस मौके पर अगर 3 दिन के बाद पाबंदियां लगाई गई हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाबंदियां हटाई नहीं गई थी, पाबंदियों को नए सिरे से 16 तारीख की सुबह से लगाया गया है। तो ऐसे में विपक्ष का इतना हाय तौबा मचाना कहाँ से वाजिब है? और दूसरी बात कि अभी एक स्वस्थ संदेश देने की जरूरत है झारखंड की आम जनता को। वैसे में अगर विपक्ष इस तरीके से मोहब्बत में भी सियासत करेगा तो ये आपको क्या जायज लगता है? देखिए, अभी सियासत का वक्त नहीं है, ये वक्त है लोगों की मदद करने का। ये कालखंड है लोगों की मदद करने का। जो चारों तरफ हाहाकार और चित्कार करने वाले लोग हैं उनको किस प्रकार से फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जा सके। सरकार 24 घंटा 7 पहर उसी कार्य में लगी हुई है, लेकिन राजनीति करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। बैठकों के दौरान वो वादा करते हैं कि हम सरकार के हर कदम का साथ देंगे,
और मीटिंग हॉल से निकल के प्रेस मीडिया में बाइट दे देते हैं। तो ये झारखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है कि कौन लोग सियासत कर रहे हैं और कौन लोग मदद कर रहे हैं। अगर हम भी राजनीति करने लगे तो कम से कम जो जिस तुष्टीकरण की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, और आज तो ईद का मौका भी है, मैं एक शेर आपको याद होगा कुंदन जी की मैं कई बार आपके साथ पैनल में बैठा हूं तो इस शेर को मैंने दोहराया है कि भाजपा के सियासतदानों का क्या कहना, सियासत की रवादारी तो खूब समझते हैं, रोजा रखते नहीं अफ्तारी मगर खूब समझते हैं। तो हर चीज में तुष्टीकरण का शब्द जोड़ करके, अरे भाई आज अक्षय तृतीया है, परशुराम जी का अवतरण दिवस है, हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, इसको भी सरकार ने अगर थोड़ी छूट 3 दिन को दी है तो आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए ना। क्यों है तो वह मचा रहे हैं भाई। और मैंने पहले ही कहा कि लोगों को ये मौका दिया गया, जो इंट्रा स्टेट बसें नहीं चलनी है, लोगों को एक दूसरे शहर से दूसरे शहर में आना है जाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है आना है, वो अपने कार्यों को संपादित कर सकते हैं इन 3 दिनों में। तो अप्रत्याशित रूप से लॉकडाउन करने का नतीजा आपने देखा था कि पिछले वर्ष क्या हुआ था, हजारों मजदूर जो है वो सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हो गए थे। लेकिन ये सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि इसने 3 दिन का मौका तो दिया। ये चीजें समझने की है, राजनीतिक कूट खोजने से फायदा नहीं होगा। मैं तो बार बार कहता हूं भाजपा के मित्रों से, भाजपा के नेताओं से कि सड़कों पर उतरिए, जनता की मदद कीजिए, घर में बैठ करके राजनीतिक प्रपंच करना बंद कीजिए, आत्म प्रवंचना से निकलिए बाहर। वीडियो बना करके और मीडिया में जारी करने से काम चलने वाला नहीं है। अस्पतालों में जाइए, मरीजों के पास जाइए, खाना पहुंचाइए, लोगों को दवाई पहुंचाइए। बयानबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है कुंदन जी। तो मैं आज के इस अवसर पर इतना ही कहूंगा, फिर आपके चैनल के माध्यम से अपने भाजपा के मित्रों से निवेदन करूंगा कि राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखना बंद करें और जनता के हित में जो निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं उसको जनता में लागू करवाने में सरकार का सहयोग करें। राजीव जी, 2 बात। पहली बात कि आपने जो शेर कहा वो मैं आपके नाम से अब पेटेंट करवाने की प्रक्रिया शुरू करवा देता हूं, क्योंकि ये शेर आप वक्ती तौर पर जब जब जरूरत होती है तब तब बहुत सही मौके पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अब आते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव बात हो जाए राजीव जी। कांग्रेस मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में जनता के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं उसके बारे में हम चाहेंगे आप थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। कौन कौन सी सुविधाएं प्रदेश मुख्यालय के जरिए जनता के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं और उससे अगर किसी को सुविधा उठाना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ सकता है? देखिए, हमारे कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड के कंट्रोल रूम बनाया गया है और हर एक जिला में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। और अभी जो आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में जो वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है, उस वैक्सीनेशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जागृति करने के लिए भी समिति बनाई गई है। किस प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर महानगर, हमारे रांची में अगर आप देख ले तो महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर हो, या अस्पतालों में अब तो कुछ संक्रमण का दर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की हम अगर चर्चा कर लें तो हर अस्पताल के साथ कांग्रेस ने अपने पदाधिकारी का नाम और नंबर सार्वजनिक किया था कि अगर किसी भी मरीज को कोई दिक्कत होती है तो वो संपर्क करके उस नंबर से अस्पताल के प्रबंधन से वहां उनका एडमिशन हो जाए, उनको सारी सुविधाएं मुहैया हो। इसको लेकर के भी हम सहायता के लिए उद्यत थे। लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनको खाने की दिक्कत है, दवा की दिक्कत है, इन सारी चीजों में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके मदद कर रही है। और ये लोगों ने देखा है, हमारे कई नंबर सार्वजनिक हैं, जिला मुख्यालयों में भी समितियां बनाई गई है। लोगों को किस प्रकार से, आप तो एक कांग्रेस बहुत जल्द एक ऐप भी लाने जा रही है जिससे ई मेडिसिन के जरिए कांग्रेस का भी अपना जो डॉक्टरों की टीम हो उसके नंबर को सार्वजनिक किया जाएगा कि वो जो मरीज अस्पताल तक नहीं जा पा रहे हैं वो ई कंसल्टेशन के जरिए उनको सुविधा पहुंचाई जा सके। इस दिशा में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। तो हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं और वो मीडिया के बीच में काम कर रहे हैं। अंतर यही है। और मीडिया को वॉरियर घोषित करने के लिए मीडिया कर्मियों को भाषण तो देते हैं,
लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक ने तो अपने पारिवारिक फंड से 5 लाख रुपए का दान देने का भी ऐलान किया। कई भाजपा के सांसद हैं यहाँ, पूर्व के कई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने पैसे का दान मुक्त पत्रकारों के लिए रुपया का जो है वो सुनिश्चित करवाया उन्होंने। ये पूछना चाहिए। तो राजनीति हर चीज में अच्छी नहीं होती है, लोगों के बीच में उतर करके आप काम कीजिए। राजीव जी, एक सवाल, क्या मीडिया कर्मियों की जो मांग है, जिस मांग को कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से उसका समर्थन कर रही है, आपको क्या लगता है वो मांग पूरी होने की गुंजाइश है? निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में विचार कर रही है और आगे आने वाले दिनों में आपको इसका प्रतिफल भी दिखाई देगा। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से प्रेस क्लब में मुझे लगता है कि कल ही या परसों अस्पताल भी तैयार किया गया है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के जरिए, जिसमें पत्रकार के लिए अगर कोई संक्रमित होते हैं हमारे पत्रकार मित्र, तो उनको इलाज में प्राथमिकता मिलेगी और बाकी लोग को भी सहयोग होगा। तो हम और आप साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं वो बयानबाजी में लगे हैं। चलिए, झारखंड में जिस तरीके से अभी हम लॉकडाउन को लेकर बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हर तरफ अगर देखा जाए जिस तरीके से तमाम राज्य इस वक्त लगे हुए हैं कोरोना संकट से अपने अपने राज्य को निकालने के लिए, झारखंड सरकार भी यहाँ पर तमाम तरीके के प्रयास कर रही है ताकि झारखंड की जनता को इस समस्या से, इस संकट से निकाला जा सके। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।